हेलो दोस्तों, आपको फ्री टिप्स चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम OBS स्टूडियो के ऑडियो फीचर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो ऑडियो फीचर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद पहले नंबर पर जिस फीचर को हम देखेंगे वो है आउटपुट। आउटपुट में जाने के बाद हम सिंपल से जो आउटपुट मोड है एडवांस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग और ऑडियो के जो टैब हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे ऑडियो के कुछ फीचर्स हैं। ऑडियो टैब के अंदर हम देखते हैं कि 6 ट्रैक्स हमें नज़र आ रहे हैं। हम अपनी वीडियो को जो है वो मल्टी ट्रैक ऑडियो जो है उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा इनपुट्स आ रही हैं ऑडियो की तो हम उनको डिफरेंट ट्रैक्स पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो एक बेनिफिट है वो ये होगा कि कल को जब हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे तो हमारे जो ऑडियो ट्रैक्स हैं वो सेपरेट होंगे। तो अगर किसी ऑडियो ट्रैक का वॉल्यूम कम हो जाता है या किसी का ज़्यादा हो जाता है तो इसको बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग टैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर 6 ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। अगर हमारी ज़्यादा इनपुट्स हैं तो हम एक से ज़्यादा ट्रैक्स को अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद एक ख़ास बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपका जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वीडियो का, अगर आप मल्टी ट्रैक ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो या तो MKV हो या ये MP4 हो या मूव हो। इसके अलावा FLMI जो है वो मल्टी ट्रैक जो है वो सपोर्ट नहीं करता। वैसे हम जो है आपको अपनी तरफ से ये रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा MKV फॉर्मेट इस्तेमाल करें। MKV फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि जब अगर दौरान रिकॉर्डिंग अगर हमारी किसी तरीके से विंडो क्रैश हो जाती है या हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमारी जितनी रिकॉर्डिंग हुई होगी वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि MKV जो है वो रिकवरेबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑडियो टैब में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 किस्म की इनपुट्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं। 2 डेस्कटॉप इनपुट हैं और 4 जो हैं वो आपकी माइक या एक्सेलरी जो है इनपुट्स जो हैं वो आप अपने PC को दे सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा साउंड कार्ड लगाया हुआ है तो आप एक से ज़्यादा इनपुट्स दे सकते हैं। इसके बाद एक अहम फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप साउंड्स में जाएं। साउंड में जाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग का टैब है। तो ये जो रिकॉर्डिंग का टैब है इसमें हमारी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो जहाँ से साउंड हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा होता है वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। यहाँ पर ये जो दोनों है ये दोनों माइक हैं। ये मेरे लैपटॉप का अपना माइक है और ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन है, लेकिन ये जो मैंने इसके साथ लैपटॉप और एक्सटर्नल लिखा है ये मैंने खुद लिखा है, क्योंकि दोनों जगह पर माइक्रोफोन लिखा हुआ था और जब वहाँ पर मैं OBS स्टूडियो में सेलेक्ट करता था तो ये पता नहीं चलता था कि कौन सा जो माइक है वो इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल। तो ये बड़ा इजी है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पर जाकर आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब OBS स्टूडियो में होंगे और एक्सटर्नल माइक जो है आप कनेक्ट करेंगे तो आपका जो एक्सटर्नल माइक का नाम जो है वहाँ पर शो होगा, आपको इजी होगा। इसके साथ साथ आप नीचे ये एक देख सकते हैं, ये तीसरा माइक भी आपको नज़र आ रहा होगा वू माइक के नाम से। बेसिकली वू माइक एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फ़ोन की, जिसको हम एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हैं और इसका जो क्लाइंट है उसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और हम अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन का माइक्रोफ़ोन है उसको एज अ माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास अच्छे वाला एंड्रॉयड फ़ोन है और अच्छे वाला हैंड फ्री है तो आपको एक्सटर्नल अलग से माइक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन का ही जो माइक है उसको ही वाईफाई के ज़रिए या USB के ज़रिए जो है आप अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा माइक नहीं ख़रीदना पड़ेगा।
अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो आपको ऑडियो मिक्सर नज़र आ रहा होगा और दूसरा आपको सोर्स में भी एक ऑप्शन नज़र आएगा। अगर हम इसको यहाँ से ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा माइक लगे हुए हैं तो हम चाहते हैं कि डिफरेंट सीन के अंदर डिफरेंट माइक्स की इनपुट आए, तो फिर हम अपने सोर्स के अंदर जो है, अपने सीन में जो है, सोर्स के अंदर सेलेक्ट करके अपने सीन में जो है माइक्स डाल सकते हैं। उसमें यह होगा कि एक माइक जो है वो एक सीन के अंदर अवेलेबल होगा, उसकी इनपुट दूसरे माइक में दूसरे सीन में दूसरा माइक होगा, अगर एक से ज़्यादा माइक लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही माइक है तो फिर आप ऑडियो मिक्सर यूज़ कर लें। यहाँ ये ग्लोबल ऑप्शन होता है, ये तमाम तर सीन्स के अंदर अवेलेबल होगा। जैसे ये माइक है, ये मेरा लैपटॉप का इंटरनल माइक है। अगर मैं यहाँ से इसका साउंड खोल के रखता हूँ तो मेरे जितने भी सीन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उन सब के अंदर ये अवेलेबल होगा। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा माइक लगे हुए हैं और मैं डिफरेंट सीन के अंदर डिफरेंट माइक यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ से मैं इसका साउंड बंद कर दूँगा और यहाँ से जाके मैं इसको इनपुट डिवाइस जो है वो कैप्चर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लैपटॉप का माइक्रोफोन है और जब मैं ये इसको आगे यूँ भेजता हूँ तो ये देख सकते हैं, ये मेरा जो वो माइक है वो सिर्फ इस सीन के अंदर अवेलेबल है, इस वाले के अंदर। अगर दूसरे सीन के अंदर मैं जाऊंगा तो वहाँ पर ये माइक अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा इनपुट्स आ रही हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। ये एडवांस टॉपिक है, यहाँ पर कोई फ़िक्स रूल नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके का मर्ज़ी सेटअप बनाना चाहें, कोई लगा बंधा रूल नहीं है कि इसी तरीके से करना है। आपको जैसे समझ आती है आप कर सकते हैं। इसके बाद एक मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये एडिट के अंदर आकर ऑडियो, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी हमारे तमाम तर जो माइक्स हैं या जो इनपुट्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर ये देखिए, अगर हम स्टीरियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसको अनचेक रखेंगे। अगर मोनो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यानी लेफ़्ट राइट चैनल अलग से नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, एक ही ट्रैक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मोनो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम अपनी जो हमारी आउटपुट ऑडियो आ रही है उसको सुनना चाहते हैं तो हम यहाँ इस जगह से जाकर हम जो है मॉनिटर एंड आउटपुट सेलेक्ट कर लेंगे या मॉनिटर ओनली सेलेक्ट करेंगे, चेक करने के लिए कि हमारी जो आउटपुट है वो कैसी आ रही है। नॉर्मली ये होता है कि ये ऑप्शन जो है ये मॉनिटर ऑफ होता है, यानी जो मेरी आवाज़ यहाँ पर आ रही है वो मैं नहीं सुन सकता इस वक्त। अगर मैं अपनी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से जाकर तो इस ऑप्शन को क्लिक कर लूँगा तो ये जो मेरी आवाज़ भी मेरे हेडफोन के अंदर आएगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि किस किस्म की आवाज़ आ रही है। ये मॉनिटरिंग है। ये आगे आप ट्रैक्स देख सकते हैं, देखें इस तरफ 1 2 3 है। अगर मैं बाकियों को अनचेक कर देता हूँ तो अभी ये जो मेरा पहली वाली इनपुट है ये ट्रैक 1 में रिकॉर्ड होगी, और अगर मैं ट्रैक 2 में जाके इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरी जो मेरी ऑडियो है वो ट्रैक 2 में रिकॉर्ड होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रैक 3 तक सेलेक्ट कर लिया तो मेरी तीसरी ऑडियो जो है वो ट्रैक 3 में रिकॉर्ड होगी। ये एडवांस ऑप्शन है, ये मैं आपको लाजमी दिखाना चाहता था कि यहाँ पर आप कैसे जो है कौन सी ऑडियो किस ट्रैक को असाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद मेन चीज़ ये है कि ये जो आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मज़ीद आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। लॉक वॉल्यूम है, यानी कि अगर हम अपने वॉल्यूम को लॉक करना चाहते हैं, अगर हमने ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर सेट किया और हम इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये फेड आउट हो गया है। अब ये होगा कि एक्सीडेंटली जो है इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी अगर हम चेक करते हैं और हमें किसी जगह पर अपना इनपुट का वॉल्यूम ठीक लगता है तो हम उसको लॉक कर लेते हैं। इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये शो हो रहा है कि मेरी कितनी आउटपुट जो है आ रही है साउंड की। तो ये ग्रीन
कि अगर अंदर हो ये जो ग्रीन लाइन है तो इसका मतलब है कि ऑडियो ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी ये जो हमारी ऑडियो है ये इसका मतलब है कि थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो हमें करना ये है कि हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी ऑडियो को ग्रीन लाइन के अंदर ही रखें। यहाँ से हम वॉल्यूम से इसको सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ऑडियो इनपुट्स हैं और हम कुछ ऑडियोज़ को सेट कर लेते हैं तो हम हाइड भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट होगी तो हम उसको हाइड कर लेंगे। इससे यह है कि वो यहाँ लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, अवेलेबल होगा हमारा ट्रैक लेकिन लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, तो हमें मैनेज करने में आसानी होगी। रीनेम कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। इसके बाद लेआउट है, आप देख सकते हैं इस तरह लंबी तरफ की ये नज़र आ रही है। अगर हम वर्टिकल लेआउट ले लें तो ये सेम वही वॉल्यूम्स की बार है लेकिन ये ऐसे आपको वर्टिकल स्टाइल में नज़र आएंगी, उस तरह से हॉरिजॉन्टल में नज़र आ रही थी, ठीक है। इसके बाद ये जो फ़िल्टर है ये बड़ा अहम हिस्सा है, ये एडवांस टॉपिक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम अपनी ऑडियो के ऊपर डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इनमें से हर ऑडियो फ़िल्टर जो है उसकी अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि यहाँ से आप अपने फ़िल्टर लगाते हैं अपने ऑडियो ट्रैक के ऊपर। मिसाल के तौर पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पर नॉइज़ का फ़िल्टर लगा सकते हैं ताकि थोड़ा नॉइज़ कम हो जाए। इसके अलावा इसमें से हर फ़िल्टर की एक अपनी साइंस है। ये जो नीचे है ये स्पेशली मैं आपको एक दफ़ा दिखाना चाहूँगा, VST2 प्लगइन्स। यानी एक मिनट, ये जो ऊपर वाले प्लगइन्स हैं, ये जो ऑप्शंस हैं ये तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन VST2 प्लगइन का मतलब है कि आप एक्सटर्नल VST प्लगइन्स भी जो हैं OBS स्टूडियो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ डी नॉइज़, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है, लेकिन ये लिस्ट इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मेरे लैपटॉप में अलग से VST प्लगइन इंस्टॉल है। लेकिन हो सकता है कि आपकी ये लिस्ट एम्प्टी हो, तो मैं जब स्पेशल प्लगइन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ऑडियो फ़िल्टर के ऊपर तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से आप इनको हासिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम रूम के अंदर हैं और इको आ रही है तो यहाँ से हम जाके इको रिमूव कर सकते हैं, रिवर्ब रिमूव कर सकते हैं और आपका साउंड बेटर हो जाएगा। अगर नॉइज़ आ रही है तो नॉइज़ रिमूवर है और ये बड़ा अच्छा काम करता है, मैंने इसको टेस्ट किया है, बड़ी अच्छी जो है ये नॉइज़ रिमूव करता है। एक अहम जो मैं आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि आप बार बार रिकॉर्ड करके पहले चेक करें। यानी कि आप रिकॉर्डिंग जो है उसको बार बार करें, चेक करें, फिर रिकॉर्डिंग करें, चेक करें, ताकि आपकी वीडियो के रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे आएँ। यानी कि एक दफ़ा में आप यहाँ से चीज़ें सेट करके तो फाइनली बटन दबा दें कि जी अब काम अच्छा हो रहा है, नहीं। पहले आप रिकॉर्ड करें, थोड़ा सा हिस्सा चेक करें, फिर रिकॉर्ड करें, फिर चेक करें, और जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते उस वक्त तक आप अपनी फ़ाइनल रिकॉर्डिंग जो है वो ना करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो दोस्तों एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो हमारा बनता है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल भी ग्रो करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।